श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रमा एकादशी की कथा, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना एकादशी की कथा सुने पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक नगर में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा रहा करते थे। उनकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। वह काफ़ी दुबला पतला था और कमज़ोर भी था। एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए उनसे भी कहा गया। शोभन एक बात को लेकर परेशान हो गया कि एक पल भी वह भूखा नहीं रह सकता है, तो रमा एकादशी का व्रत कैसे कर सकता है। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। तब चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति या पशु नहीं होता है जो एकादशी के नियमों का पालन ना करे। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और अपने पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पूर्ण से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखा और वो पहचान गए। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। शोभन ने ब्राह्मणों को बताया कि एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ है, जो देवलोक के समान प्रतीत होता है, किंतु यह राज्य स्थिर नहीं है। यह स्थिर तभी हो सकता है जब चंद्रभागा चाहे तो। ब्राह्मणों से कहा कि यह बात चंद्रभागा को अवश्य बताना। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। वह वाम ऋषि के आश्रम में पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी के व्रतों का पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसे ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और उसे चिरकाल तक राज्य करने वाला सिंहासन प्राप्त होता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।